हेलो गाइस। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे खत्म हो गई थी। यानी कि फैन जब ल्यूसी की जब अपना हाथ आगे बढ़ाता है, अब यहाँ पे ल्यूसी उसका हाथ पकड़ के बाहर निकल जाती है। अब जब दोनों यहाँ से जाने लगते हैं तो ल्यूसी उसे कहती है कि वह एक दिन उसका इस एहसान को चुका देगी और साथ में वो उसे ट्रीट देने की बातें भी करती है। लेकिन फैंजा मना कर देता है, जिसके बाद ल्यूसी वहाँ से जाने लगती है। तो फैंजा उसे कहता है कि वो भी उसके साथ जाएगा ताकि रास्ते में कोई से परेशान ना करे। जिसके बाद जब ये दोनों जाने लगते हैं तभी ल्यूसी की नजर उसी लड़के पे पड़ती है जो कि हमेशा लोग के लिए गिफ्ट भेजा करता था। अब ल्यूसी उससे जाके डायरेक्ट बातें करने लगती है। तब यहाँ पे ल्यूसी की मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म होती है कि यह लड़का लोगों के लिए गिफ्ट नहीं भेजता था, यह लड़का तो साओलिन के लिए गिफ्ट भेजता था क्योंकि वह उसका बॉयफ्रेंड है। और यहाँ पे साओलिन तो काफी छुपा रुस्तम निकली क्योंकि उसके रूममेट्स में से एक लड़की तो निकली जिसका कोई बॉयफ्रेंड है। अब यहाँ पे सावलिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली जाती है। तभी फैंजा ल्यूसी को कहता है कि उसे ट्रीट चाहिए क्योंकि थोड़ी देर पहले उसी ने उसे कहा था। अब शुरुआत में ल्यूसी तो थोड़ी झिझकती है लेकिन वह ट्रीट के लिए तैयार हो जाती है। दरअसल यहाँ पे फैंजाओ का मन तो सिर्फ ल्यूसी के साथ डिनर करने का था क्योंकि वह उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। अब थोड़ी देर के बाद ल्यूसी अपने रूममेट्स के पास जाती है और वह उनसे कुछ पैसे लेती है क्योंकि उसके पास थोड़ी से ही पैसे थे। अब यहाँ पे कुछ पैसे अरेंजमेंट हो जाने के बाद ल्यूसी समझती है कि वह किसी छोटे से रेस्टोरेंट में जाएगी और उन्हें काफी कम पैसे पे करने पड़ेंगे। अब ल्यूसी इस सोच के साथ बाहर निकलती है जहाँ पे फैंजा उसका इंतजार कर रहा था। जिसके बाद ये दोनों एक रेस्टोरेंट में पहुँचते हैं, लेकिन यहाँ पे फैंजा तो ल्यूसी को काफी महंगे रेस्टोरेंट में ले जाता है। अब यहाँ पे ल्यूसी भी समझ जाती है कि उसे काफी पैसे पे करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे जब बेट्रेस उससे ऑर्डर लेने के लिए आती है तो फैंजा यहाँ पे काफी महंगे महंगे खाना को ऑर्डर करता है, लेकिन ल्यूसी उसे बार बार कहती है कि वह दूसरे किसी खाना को ऑर्डर करे। जिसके बाद फैंजा कहता है कि वो ही इसे ऑर्डर करे। अब जब ल्यूसी उसे चेक करती है तो वह पूरे से हैरान थी क्योंकि सभी सामान का रेट बहुत ज्यादा था, इसलिए वह सैलेड को ही ऑर्डर करती है। अब सैलेड चले आने के बाद ल्यूसी को उसमें काफी सारे गाजर दिखाई देते हैं और वो गाजर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। लेकिन वह फैंजा को कहती है कि वह अपनी मॉम से कही थी कि उसे गाजर बहुत ज्यादा पसंद है और उसकी मॉम हमेशा गाजर की सब्जी बनाती रहती है और उसने तो अपनी मॉम से ये भी कहा था कि वह बड़ी होकर गाजर से ही शादी करेगी। अब फैंजा को तो गाजर बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन ल्यूसी की इन सभी बातों को सुनने के बाद वह खुद ही गाजर को खाने लगता है। अब जब पैसे पे करने की बारी आती है तो यहाँ पे बिल बहुत ज्यादा था। अब ल्यूसी के पास उतने पैसे नहीं थे। अब फैंजा जब ल्यूसी का एक्सपीरियंस देखता है तो वो समझ जाता है कि उसके पास पैसे नहीं है, इसलिए वही पैसे को पे करता है। अब यहाँ पे जब ये दोनों जाने लगते हैं तो ल्यूसी फैंजा से फिर से माफी मांगती है और वो कहती है कि वह बहुत जल्द उसके सारे पैसों को लौटा देगी। अब नेक्स्ट डे जब फैंजा क्लास खत्म करने के बाद साइकिल से कहीं जा रहा था तभी उसके साइकिल पे लिसन बैठ जाता है, लेकिन फैंजा उसे वहीं पे उतरने के लिए कहता है और वो साइकिल से डायरेक्ट ल्यूसी के पास पहुंचता है और वो उसे वहां पे बताता है कि वो डिटेक्टिव क्लब की असिस्टेंट बन चुकी है। जिस पर ल्यूसी काफी खुश हो जाती है और फैंजा उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। जिसके बाद फैंजा उसे अपने साथ उसी रूम के पास लेके आता है जो कि उसका ऑफिस था और वो उसे ही प्रेसिडेंट बनने के नाते उस रूम को खोलने के लिए कहता है। अब ल्यूसी उस रूम को खोल देती है, लेकिन तभी वहाँ पे फैंजा की फ्रेंड जिया चली आती है और वो उन दोनों को साथ में देख लेती है। अब यहाँ पे फैंजा उसे हाय कहता है, तब जिया उन दोनों को साथ में लंच पे चलने के लिए कहती है। अब ल्यूसी तो सबसे पहले ही मान जाती है, जिसके बाद ये लोग वहीं पे लंच करने लगती हैं। वहीं पे कायासी जो कि कैफेटेरिया में बैठा होता है और वो वहाँ पे ल्यूसी का इंतजार कर रहा था, लेकिन तभी उधर से सॉबिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली आती है। जिसके बाद कायासी ल्यूसी को कॉल करता है और वो उससे कैफेटेरिया में आने के लिए कहता है क्योंकि वो उसका यहाँ पे इंतजार कर रहा है। अब यहाँ पे ल्यूसी भी फैंजा को सॉरी बोल के वहाँ पे चली जाती है, जिसके बाद यहाँ पर कायासी काफी खुश होता है। लेकिन ल्यूसी अचानक से बैठती है और वो अचानक से कायासी के वॉलेट को ले लेती है और यहाँ पे वो कायासी को सॉरी बोलती है, जिसके बाद वो वहाँ से भाग जाती है। अब जब कायासी को पता चलता है कि उसने उसका वॉलेट लेके भागा है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। लेकिन तभी साविन कायासी से पूछने लगती है कि क्या हुआ ल्यूसी को पसंद करता है।
अब यहाँ पे तो काईयासी ने जो खाना खाया था वो भी गिल देता है यह बात सुनने के बाद, और वो उसे कहने लगता है तो वो तो ल्यूसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। जिसके बाद सॉबिन काफी हंसने लगती है क्योंकि वह जानती है कि काईयासी उसे पसंद करता है। लेकिन तभी ल्यूसी चली आती है, जिसके बाद काईयासी इस टॉपिक को एक्सचेंज कर देता है। अब यहाँ पे ल्यूसी उन सभी को बताती है कि वह डिटेक्टिव क्लब की प्रेसिडेंट बन गई है, जिसके बाद ये लोग काफी खुश होते हैं। अब रात को जब सभी लोग स्टडी कर रहे थे तब ल्यूसी अपने फ्रेंड्स को बताती है कि वह डिटेक्टिव क्लब की ओनर बन चुकी है यानी प्रेसिडेंट, तो वो लोग उसके पार्टी में आए। लेकिन यहाँ पे उसकी फ्रेंड्स मना कर देती है, जिसके बाद ल्यूसी अकेले ही अपने क्लब में पहुँचती है। लेकिन वहाँ पर जिया चली आती है और वह ल्यूसी से बातें करने लगती है, और वो उससे फैनजाओ के बारे में बातें करते हुए कहते हैं कि फैनजाओ उसके बचपन का फ्रेंड है और उसकी मॉम और फैनजाओ की मॉम दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड है। लेकिन उसकी मॉम फैनजाओ की मॉम को हमेशा क्रिटिसाइज करती रहती है क्योंकि उनका ट्रांसफर अलग हो गया है। अब यहाँ पे ल्यूसी उसे कहती है कि अगर वो सच में ही फैनजाओ की बेस्ट फ्रेंड है तो उसे उसकी मॉम को रोकना चाहिए था क्योंकि वह उसे क्रिटिसाइज करती रहती है, और वो उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है। वहीं पे फैनजाओ बाहर खड़ा होकर यह सभी बातें सुन रहा था और वो मुस्कुराने लगता है। थोड़ी देर के बाद जब ल्यूसी अपने एक्सपेरिमेंट के लिए लैब में जाती है तो वहाँ पे प्रोफेसर को से अंदर आने के लिए मना कर देते हैं, जिसके बाद ल्यूसी बाहर ही रह जाती है। वहीं पर लू जैसी को डिटेक्टिव नॉवेल में होने वाले फंक्शन में आने के लिए कहती है, जिसपे चायोन तैयार हो जाता है। लेकिन यहाँ पर लिसिन तो पूरी तरह से जेलियस फील करने लगता है। वहीं पे लिसिन शाम होने के बाद भी लैब के बाहर बैठी हुई है। अब फैंजा जब वहाँ से गुजर रहा था तो लिसिन उसे सब कुछ बता देती है, जिसके बाद फैंजा गार्ड से छुपते छुपाते उसे लैब के अंदर लेके जाता है। अब यहाँ पे ये लोग व्हाइट क्लोथ को पहन लेते हैं, लेकिन जब ये लोग एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं तभी उधर से गार्ड चला आता है, जिसके बाद ये दोनों छुप जाते हैं। अब यहाँ पे ये दोनों छुपने के दौरान इतने क्लोज थे कि यहाँ पे फैंजा का फर्स्ट किस गलती से लिसिन के साथ हो जाता है। अब यहाँ पे तो फैंजा का शकल दिखने लायक था, लेकिन गार्ड अंदर आके चेकिंग करने लगता है, जिसके बाद जब लिसिन और फैंजा वहाँ से भागने लगते हैं तभी ये दोनों पकड़ी जाती हैं। अब यहाँ पे लिसिन उससे बहाना बनाती है और कहती है कि वो दोनों तो सिर्फ यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और वे लोग गलती से यहाँ पे फंस गए थे। लेकिन यहाँ पे गार्ड को उन दोनों के ऊपर बिल्कुल ही भरोसा नहीं होता है और वह तो सिर्फ और सिर्फ उन दोनों के जब दिखे जा रहा था। थोड़ी देर के बाद ये दोनों किसी प्रकार से वहाँ से निकल आते हैं। अब लिसिन जब हॉस्टल पहुँचते है तो उसे वहाँ पे एक नोटिस दिखता है, जिसमें उसे पता चलता है कि यूनिवर्सिटी में रूम डेकोरेशन में कोई फैशन होने वाला है, यानी इस शो में सभी लोग भाग लेने वाले हैं। जिसके बाद लिसिन इसके बारे में अपने फ्रेंड से बातें करती है, लेकिन इन लोगों के पास कोई भी आइडिया नहीं था कि फिर लोग अपने रूम को किस प्रकार से सजाएंगे। अब नेक्स्ट डे जब लिसिन अपने कॉलेज पहुंचती है तो वो स्टडी करने लगती है, लेकिन फैंजाओ क्लास के जस्ट सामने लिसिन का क्लास था, इसलिए फैंजाओ जब उसे देखता है तो वह खिड़की के सामने आके बैठ जाता है और वो लिसिन की तरफ देखने लगता है, जिसके बाद वह काफी मुस्कुराने लगता है और उसकी हरकतों को देख के मुस्कुरा के पूरा क्लास खत्म कर देता है। अब क्लास खत्म होने के बाद जब लिसिन बाहर निकलती है तो उसे आइडिया चला ही आता है कि वह कौन सा डेकोरेशन अपने रूम में करेगी, जिसके बाद वो अपने फ्रेंड को बताती है। तब उन लोगों को शॉपिंग करने के लिए जाना था। अब जब ल्यूसी शॉपिंग करने के लिए जाने लगती है तो फैंजा वहाँ चला आता है, जिसके बाद फैंजा उसे कहता है कि वो उसके साइकिल पे चल सकती है। जिसके बाद लिसी तैयार हो जाती है और वे दोनों सुपरमार्केट की तरफ जाने लगती हैं। जब ये दोनों मार्केट के अंदर जाते हैं तभी अचानक से फैंजाओ का सर एक बॉक्स के साथ फंस जाता है जो कि नहीं निकल रहा था। अब लिसिन तो उसे देख के खूब हंसने लगती है, लेकिन जब वो उसकी शर्ट को निकालने की कोशिश करती है तो वे दोनों एक दूसरे काफी क्लोज थे। अब यहाँ पे लिसिन के दिल में भी कुछ कुछ होने लगता है, इसलिए वो वहाँ से साइड हट जाती है, लेकिन फैंजाओ का शर्ट फाइनली निकल जाता है। थोड़ी देर के बाद जब लिसिन अपने हॉस्टल पहुँचती है तो वहाँ पे उसे पता चलता है कि उसके फ्रेंड्स ने पहले से ही रूम को डेकोरेट कर दिया था, लेकिन ये डेकोरेशन काफी पुराने जमाने की तरह था। अब इतने में लू भी चली आती है और वो भी परेशान हो जाती है क्योंकि उनका रूम पूरी तरह से किसी खंडर जगह की तरह दिख रहा था। अब यहाँ पे मैम भी चली आती है और उन लोगों के रूम को देखने के बाद उनके ऊपर चिल्लाने लगती है और कहती है कि बाकी स्टूडेंट्स ने काफी अच्छी तरह से अपने रूम को डेकोरेट किया है, लेकिन इनका डेकोरेशन बहुत ज्यादा खराब है। लेकिन यहाँ पर ल्यूसी अपने फ्रेंड्स को सपोर्ट करते हुए कहती है कि इस कंपटीशन को वे लोग ही जीतेंगे चाहे कुछ भी करना पड़े। अब नेक्स्ट डे जब ल्यूसी अपने डिटेक्टिव क्लब पहुँचती है तो वहाँ पर
काई यहाँ से उसके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट लेके आता है। अब लिसन उस इंस्ट्रूमेंट को देख के काफी खुश होती है, जिसके बाद वो उसे दीवार पे जब लगाने जाती है तभी अचानक से वो गिरने लगती है। अब काई यहाँ से उसे पकड़ लेता है और ये दोनों भी काफी क्लोज थे, लेकिन ये सीन इसी वक्त कट कर दिया जाता है और ये ड्रामा को यहीं पे एंड कर दिया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।